जय हिंद बच्चों। तो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है, संख्याओं की दुनिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले से संख्याएं पता होगी, नंबर्स के बारे में हम जानते होंगे कि नेचुरल नंबर कौन सी होती है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और भी कई टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज सेट 3.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। ठीक है, एक मर्चेंट है, वो क्या है, लोथल एक जगह का नाम है। इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेज फॉर कॉपर इंगॉट। ठीक है, यानी कि बैग के बदले, यानी कि स्पाइस के बदले आपको कॉपर इंगॉट मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहा है कि ही रिसीव्स 15 इंगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। ठीक है, यानी कि आपके 2 बैग ऑफ स्पाइस के बदले क्या मिल रहा है, 15 इंगॉट्स मिल रही है। तो इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, तो अगर वो 12 स्पाइसेस की बोरियां लेके आता है मार्केट में, तो हाउ मैनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विथ। ठीक है, तो उसे कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपसे देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, क्या कह रहा है कि 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो 2 बैग स्पाइसेस के बदले हमें क्या मिल रहा है, तो 15 इंगॉट्स, 15 क्या मिला, कॉपर इंगॉट्स मिल रहा है। ठीक है, हम क्या बोला है कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले आपको 15 इंगॉट्स मिल रहे हैं। क्या मिला, 15 कॉपर इंगॉट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर अगर हम एक बैग का स्पाइसेस का निकाल लें, अगर मुझे एक बैग ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, अगर मुझे एक बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले, सॉरी, एक बैग के स्पाइसेस के बदले क्या मिलेगा, तो 15/2 इंगॉट्स मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि अगर 2 बैग के बदले हमें 15 इंगॉट्स मिल रही है, तो एक बैग के बदले क्या मिलेगा, 15/2। तो ये एक बैग का निकल जाएगा। ठीक है, और आपसे अभी क्या पूछा है कि ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, मार्केट में वो 12 बोरियां लेके आ रहा है मसाले की। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 12 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो 12 बोरिया के बदले कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेगी, तो हम आइए कर लेते हैं। देखिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कि देखो ये 12 बोरिया है और एक बोरिया के बदले हमें कितने मिल रहे हैं, इतने कॉपर इंगॉट्स मिल रहे हैं, 15/2 कॉपर इंगॉट्स मिल रहे हैं। तो 15/2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आई समझ में। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 12 तो कट जाएगा, कितने टाइम पे कटेगा, तो ये 6 टाइम पे कटेगा। तो आपसे क्या बोल रहा है कि 6 × 15, तो ये आपका आ जाएगा 15×6 = 90। तो आपको कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे, तो 90 कॉपर इंगॉट्स आपको 12 बोरी के मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मर्चेंट अ मर्चेंट विल लीव विद 90 कॉपर इंगॉट्स, 90 कॉपर इंगॉट्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इंसांगो बॉन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंसांगो बॉन एक प्राचीन प्राचीन सभ्यता का एक बॉन था। ठीक है, और उस पे जैसे कि अगर मान लेते हैं हम, ये हमारी बॉन है। ठीक है, बॉन है, तो इस पे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कितने नंबर थे, 11 नंबर हुए। फिर इसी तरीके से यहाँ पे नंबर जो आपका आ गया वो 13 नंबर आ गया। फिर यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है, तो ये आपका 17 आ गया। फिर और यहाँ पे एक नंबर और आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। ठीक है, तो ये आपका 19। ठीक है, ये आपका ऐसे था। ठीक है, इस टाइप का बॉन्ड है।
ठीक है। और इस बोन ये आपको दर्शाता है कि ये जो लाइनिंग है वो 11 लाइनिंग है, ठीक है। ये जो लाइनिंग है ये 13 है, ये जो लाइनिंग है ये आपका 17 था, और ये जो है ये आपका 19 है, ठीक है। ये इंसांगो बोन पे ऐसे चिन्ह पड़े हुए थे, ठीक है। कब? आज से बहुत हजारों साल पहले की बात है, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर शो कर रहा है तो किस टाइप का नंबर है आपको पता है? ये जो नंबर है ये नंबर हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। याद करिए कि प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद के टेबल और वर्म के टेबल से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 11 देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल किसी और के टेबल से डिविजिबल होगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 11 जो है वो या तो एक से डिविजिबल होगा या फिर अपने खुद के टेबल से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 13 बताइए, 13 कौन सा नंबर है? ये एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि एक तो 13 से डिविजिबल होगा और एक 1 से होगा। सेम इसी तरीके से 17 और 19 के साथ है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब आइए हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है कि इंसान को बॉन्ड, ठीक है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द नंबर्स। देखो कौन कौन से नंबर आपके शो कर रहे हैं, 11, 13, 17 और 19, ये आपके नंबर शो कर रहे हैं। आगे क्या पूछा है कि व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? क्या क्या इन सभी नंबर में कुछ कॉमन है? अब बताइए ना, कुछ कॉमन है इस नंबर में? तो बोलोगे देखो ये सब के सब कैसे नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे ये सभी नंबर एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दे आर ऑल नंबर्स, दे आर ऑल प्राइम नंबर। क्या लिखे होंगे? दे आर ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। इन सभी में यही कॉमन है कि ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, ये कॉमन है, ठीक है। क्या है? ये प्राइम नंबर है और ये सभी के सभी कॉमन है। कॉमन क्या है? प्राइम नंबर है। सॉरी, ये आप प्राइस लिख दिया, तो ये आपका है प्राइम नंबर। अब आपसे पूछा है कि लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में फिट हो सके? अब मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं नेक्स्ट 3 नंबर, तो आप मुझे क्या बताओगे? नेक्स्ट 3 नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो इस सीक्वेंस में हो, क्या है? प्राइम नंबर हो। तो मुझे बताइए जो 19 है, 19 जो है, 19 के अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो आप क्या बताओगे? अब मुझे बताओ 21 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 के और 3 के टेबल में आते हैं। 23 क्या है? एक 23 ऐसा नंबर है जो खुद में आएगा और अब एक में आएगा। देखिए 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29। देखिए 29 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 29 के टेबल में आएगा और एक के टेबल में आएगा। 29 के बाद कौन सा नंबर है? 31, ठीक है। तो ये ऐसे प्राइम नंबर है जो या तो खुद में आएंगे या फिर एक के टेबल में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता दिए हैं कि ये 3 नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? 23, 29 और 31। अगर और पूछोगे तो इसके अलावा 37 हो जाएगा आपका। 37 के बाद 39 आता है ना, 13 के टेबल में आता है, ठीक है। 41 हो जाएगा, इसी तरीके से 47 हो जाएंगे, तो और भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट में ये लिखना है कि 1 से 100 यानी कि 1 to 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, वो आप कमेंट में लिखना है। और टोटल जो प्राइम नंबर है कौन कौन से है ये भी आपको लिखना है। धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। अगर आप दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हो, सम करते हो, तो हमेशा आपका नेचुरल नंबर ही आता है, ठीक है। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या अगर हम दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करें तो क्या ये ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एडिशन करके देख लेते हैं कि अगर हम
सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कौन सी होती है, ठीक है, कौन सी नंबर होती है तो आप बताओ मुझे। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन सी नंबर होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और आगे चलते जाओगे और वहां तक जाना है जहां तक नंबर खत्म ना हो, ठीक है। तो देखो ये हमेशा इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर अब हमें क्या कह रहा है, अगर हम इसका एडिशन करते हैं, अगर कोई सा भी दो प्राइम नंबर का हम एडिशन करते हैं, ठीक है, हमने एक प्राइम नंबर लेट कर लिया कि एक हमारा 5 प्राइम नेचुरल नंबर है और एक हमारा 3 नेचुरल नंबर है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसका चेंज कर दूं, स्थान चेंज कर दूं, प्लेस चेंज कर दूं, यानी कि 5 के जगह आपको 3 लिखना है और 3 की जगह आपको 5 रखना है, तो ये क्या आएगा, ये एक नेचुरल नंबर आएगा। देखो दोनों ही कंडीशन में आपके नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो लिखा है कि सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर आप दो नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। अगर यही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में फुलफिल होती है या नहीं है, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा हम यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 -3 सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, माइनस करना, ठीक है। तो इसको आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 5 - 3 करिएगा तो 2 आता है, ठीक है। अगर आप इसका जगह चेंज कर दे, प्लेस चेंज कर दे, तो 5 की तरह 3 आ जाएगा और 3 की जगह आपका 5 आ जाएगा। अब मुझे बताओ अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या ये हमारा -2 नेचुरल नंबर है, नहीं, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर ही 1 से ही स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट या -1 -2 से स्टार्ट होता नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये कौन सा नंबर है, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये तो है ही नहीं, तो हम आप यहाँ पे लिख सकते हो दे are not close under subtraction, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एंशियंट इंडियन यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट, ठीक है। पहले के टाइम पे, हालांकि अभी के टाइम पे भी हम छोटे बच्चों को जो हम गिनती सिखाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, तो नंबर पे ही हम सिखाते हैं, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ये आज के टाइम पे भी देखने को मिलेगा आपको, और आपने भी कहीं ना कहीं सीखा है। अगर सीखा है उंगली पे तो आप कमेंट में लीजिए यस, हमने भी सीखा है। तो ईच फिंगर है 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारे एक जॉइंट में, एक फिंगर में 3 जॉइंट है, 1 2 3, ठीक है, 3 जॉइंट है, और हमने थंब को भी यूज करते हैं काउंट में। तो हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो आपको बताना है कि आपके हैंड में कितनी काउंट होती है, यानी कि जो जॉइंट है कितनी काउंट आप करोगे। तो हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एंशिएंट बेस, तो आपको बताना है कि 12 बेस काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता है कि ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट, ठीक है। आपको क्या पता है कि जो हमारे जो फिंगर है, एक फिंगर में 3 जॉइंट है, ठीक है। अगर हम टोटल फिंगर की बात करें, ठीक है, यानी कि 4 फिंगर है, ठीक है, ये आपका थंब है, ये आपका थंब है, लेकिन और ये हमारे जैसे कि हमारे 5 उंगलियां हैं, ठीक है। तो 5 उंगलियां में जो ये जो आपका है, ये आपका थंब है, और ये जो है उसको हम फिंगर बोलते हैं, ये थंब है और ये आपका फिंगर है, ठीक है। तो अगर एक फिंगर में 3 जॉइंट है, ठीक है,
तो 4 फिंगर में कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 4 फिंगर हैज, कितने ज्वाइंट हो जाएंगे, तो आपके ज्वाइंट हो जाएंगे, देखिए 4 फिंगर है और एक फिंगर में टोटल 3 ज्वाइंट होते हैं, तो कितने ज्वाइंट हो जाएंगे, 12 ज्वाइंट हो जाएंगे। आपको आ रहा है समझ में कि ये 12 कैसे आया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये हमारा तो 12 फिंगर काउंट हो गया, ठीक है। अब क्या कि हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, ठीक है। तो आप एक हैंड में कितना काउंट करेंगे, 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी काउंट इन वन हैंड, क्या काउंट करोगे, 12, ठीक है। तो हाउ डज दिस रिलेटेड टू द एंशिएंट बेस काउंटिंग सिस्टम, तो आपको स्टेटमेंट में ये लिख देना है कि सो वी कैन काउंट अप टू 12 यूजिंग वन हैंड, यानी कि एक हैंड में हम 12 काउंट करते हैं, और सिंस काउंटिंग रीचेस 12 ऑन वन हैंड इट नेचुरली लीड टू अ बेस 12 काउंटिंग सिस्टम यूज इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। तो ये आज के टाइम पे भी यूज हो रहा है और एंशिएंट टाइम पे भी हम यूज करते थे, ठीक है।